चलो ऐसे कि निशान बन जाए, करो ऐसे कि पहचान बन जाए। और जीते तो सभी है, पर हम जिए ऐसे कि औरों के लिए मिसाल बन जाए। अपने जीवन में द आर्ट ऑफ परफेक्ट लाइफ का मालिक बनने के लिए पहला सूत्र और पहला मंत्र है, हमारा स्वभाव सुंदर होना चाहिए। हम सुंदर स्वभाव के मालिक बने, क्योंकि याद रखना, जैसा होगा हमारा नेचर वैसा ही बनेगा हमारा फ्यूचर। अगर हम फ्यूचर को शानदार बनाना चाहते हैं तो उसके लिए हमें पहले अपने नेचर को शानदार बनाना होगा, क्योंकि जैसा होता है हमारा स्वभाव वैसा ही दूसरों पर पड़ता है प्रभाव। अगर हम दूसरों पर शानदार प्रभाव डालना चाहते हैं तो जरूरी है कि हमें शानदार स्वभाव का मालिक बनना होगा। आज माता पिता की सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है मालूम है? माता पिता की सबसे बड़ी प्रॉब्लम यही है, अनेक माता पिता हमारे पास आते हैं और कहते हैं हमारा बच्चा नहीं सुनता, हमारा बच्चा बहुत जिद करता है, हमारा बच्चा हमारा रिस्पेक्ट नहीं करता, हमारा बच्चा हमारी बात नहीं मानता। हर किसी की यही प्रॉब्लम है, हमारा बच्चा जिद्दी है, हर समय मोबाइल में घुसा हुआ रहता है। और आपको मालूम है बच्चों की क्या प्रॉब्लम है? बच्चे कहते हैं माता पिता हर समय हमें डांटते रहते हैं, मम्मी पापा हर समय जब देखो तब हमें डांटते रहते हैं, ऐसा नहीं किया, वैसा नहीं किया, ये नहीं किया, वो नहीं किया, अरे तू ऐसा है, वैसा है, ये है, वो है। हर समय डांटते रहते हैं और घर में हर समय लड़ते रहते हैं, घर में हर समय गुस्सा करते रहते हैं और हमको समय भी नहीं देते हैं। और युवाओं की प्रॉब्लम क्या है? युवाओं की प्रॉब्लम है, क्या बताएं गुरुजी, गुस्सा बहुत आता है, बहुत कोशिश करते हैं लेकिन गुस्से को कंट्रोल नहीं कर पाते हैं। हमें सहन नहीं होता, कोई बात हमें कह दे तो हमें सहन नहीं होता, हमारी सहन शक्ति जवाब दे जाती है। और जब हम दूसरों को तरक्की करते हुए देखते हैं, आगे बढ़ते हुए देखते हैं, तो हमारे भीतर में जलन पैदा हो जाती है, ईर्ष्या पैदा हो जाती है, आग लग जाती है। अगर इन सारी समस्याओं का अगर एक शब्द में सार निकालें तो ये सारी समस्या स्वभाव से ही जुड़ी हुई है। चाहे माता पिता की प्रॉब्लम हो, चाहे बच्चों की प्रॉब्लम हो, चाहे जवानों की प्रॉब्लम हो, सबकी प्रॉब्लम अपने ही स्वभाव से जुड़ी हुई है। याद रखिएगा, अगर कोई हम पर चीखे, कोई हम पर चिल्लाए, कोई हम पर गुस्सा करे तो क्या हमें अच्छा लगता है? जब कोई हम पर चीखता है, चिल्लाता है, गुस्सा करता है तो हमें अच्छा नहीं लगता। तो सोच सोच कर सोचिए, जब हम दूसरों पर चीखते हैं, चिल्लाते हैं, गुस्सा करते हैं तो क्या दूसरों को अच्छा लगता है? यस और नो? जवाब दीजिए, यस और नो? नो। आज से संकल्प लीजिए कि हम सुंदर स्वभाव के मालिक बनेंगे। चेहरा सुंदर हो ये हाँ अच्छी बात है, लेकिन हमारा स्वभाव सुंदर हो ये उससे भी ज़्यादा अच्छी बात है। क्योंकि याद रखिएगा, सुंदर इंसान सफल हो कि ना हो, लेकिन अच्छे स्वभाव वाला व्यक्ति जीवन में अवश्य सफल हुआ करता है। आज के ज़माने की दो ही प्रॉब्लम है, नंबर 1 भीतर में गर्मी बढ़ गई है और नंबर 2 बाहर में चर्बी बढ़ गई है। कोई भी अपने आप पर कंट्रोल नहीं रख पाता, अपने गुस्से पर कंट्रोल नहीं रख पाता, अपने स्वभाव पर कंट्रोल नहीं रख पाता। और थोड़ा सा ही निमित्त आए, थोड़ी सी कोई परिस्थिति आए, थोड़ा सा कोई 19-21 हो जाए, कोई कुछ हमें थोड़ा सा भी कह दे तो हम अपने आप पर कंट्रोल नहीं कर पाते और गुस्से से लाल पीले आग बबूले हो जाते हैं। अरे कितनी गजब की बात है, हमने रूम में तो लगा रखा है एसी और खुद की कर दी है एसी की तेसी। घर में तो हमने कूलर लगा रखा है और हमारा माथा हीटर बनता जा रहा है। जीवन को हम खुशियों से भरा हुआ रखना चाहते हैं, उसको परफेक्ट बनाना चाहते हैं, तो उसका पहला मंत्र है अपने स्वभाव को शानदार बनाइए, सुंदर स्वभाव के मालिक बनिए। याद रखिएगा, अगर 1 घंटे की खुशी चाहते हो तो जहां बैठे हो वहीं झपकी मार लीजिए, 1 घंटे की खुशी मिल जाएगी। जहां बैठे वहीं झपकी, वहीं झेरियां। आजकल सरकारी दफ्तरों में कर्मचारी क्या करते हैं? हर समय झेरियां खाते रहते हैं। 1 दिन की खुशी चाहिए तो शहर में घूम करके आ जाइए, और 7 दिन की खुशी चाहिए तो किसी शानदार बड़े तीर्थ में चले जाइए, किसी बड़े पिकनिक स्पॉट पर चले जाइए। 1 महीने की खुशी चाहते हो तो किसी सुंदर लड़की से शादी कर लीजिए। 1 साल की खुशी चाहते हो तो किसी अमीर के गोद चले जाइए, 1 साल तक खुश रहोगे। लेकिन अगर जीवन भर खुश रहना चाहते हो तो कुछ मत करो, बस अपने स्वभाव को मीठा और मधुर बना लो, आप जीवन भर खुश रहोगे।
कहते हैं एक संत महाराज एक नदी के किनारे साधना कर रहे थे, आराधना कर रहे थे, प्रभु की प्रार्थना कर रहे थे, और जैसे ही उनकी साधना पूरी हुई और उन्होंने आंख खोली तो देखा कि नदी में एक बिच्छू डूब रहा था। संत ने देखा तो संत के भीतर में दया आई और वो नदी में थोड़े अंदर पहुंचे और बिच्छू को बचाने के लिए, और उन्होंने बिच्छू को हाथ से जैसे ही पकड़ा कि बिच्छू ने तुरंत डंक मार दिया और वो बिच्छू वापस नदी में गिर गया, नदी में डूबने लगा। और उस डूबते हुए बिच्छू को पता नहीं, देख करके संत के भीतर में फिर से दया आई और इस बार फिर उन्होंने बिच्छू को बचाने की कोशिश की, लेकिन बिच्छू ठहरा बिच्छू, उसने वापस डंक मार दिया। तीसरी बार संत ने फिर उसको बचाने की कोशिश की, लेकिन इस बार भी बिच्छू ने डंक मार दिया। पास में एक युवक खड़ा था, युवक ने कहा, गुरुजी ये क्या कर रहे हो? आप तो इस बिच्छू को बचाने की कोशिश कर रहे हो और ये बिच्छू आप पर डंक मारे जा रहा है, इसको मरने दो, इसको डूबने दो। अरे ये बिच्छू है बिच्छू, ये अपना डंक मारने का स्वभाव छोड़ नहीं सकता है। पता नहीं युवक की बात सुनी और संत को क्या हुआ, संत ने इस बार फिर हाथ डाला बिच्छू को बचाने के लिए और इस बार वो बिच्छू को बचाने में सफल हो गए। और उस संत महाराज ने उस युवक की पीठ थपथपाते हुए कहा कि बेटा आज तूने मुझे बहुत सुंदर बात कही, और बात यह है जब तूने ये कहा कि बिच्छू अपना स्वभाव छोड़ नहीं सकता, तो मेरे मन में आया कि जब बिच्छू होकर भी अपना स्वभाव छोड़ नहीं सकता, तो भला मैं ठहरा संत, मैं संत होकर के अपना स्वभाव कैसे छोड़ सकता हूँ? संत का तो स्वभाव ही है गिरते हुए को बचाना और डूबते हुए को पार लगाना। सोचिए हमारा क्या स्वभाव है, हमारा क्या स्वभाव है। हम बाहर से तो इंसान नजर आते हैं, क्या भीतर से भी इंसान हैं? हम आकृति से तो इंसान हैं, क्या हम प्रकृति से भी इंसान हैं? कहीं हमारे भीतर बिच्छू तो बैठा हुआ नहीं है? कहीं हमारे भीतर नागराज तो बैठा हुआ नहीं है? कहीं हमारे भीतर सांड तो बैठा हुआ नहीं है? देखिए अपने स्वभाव को देखिए। अभी कुछ दिन पहले नाग पंचमी आई थी, एक पति पत्नी मेरे पास आए। पति ने कहा कि मेरी पत्नी ने नाग पंचमी के दिन रात को 12 बजे मुझे जगाया, जगो जगो जगो। मैंने कहा अरे क्या हुआ, क्या बात है? लो एक गिलास दूध पी लो। मैं चौंका, अरे भगवान कभी दिन में दूध नहीं पिलाया और आज रात में 12 बजे वो भी उठा करके दूध पिला रही है। पत्नी ने कहा अरे क्या बताऊं आपको, अभी अभी कैलेंडर पर नजर पड़ी तो पता लगा कि आज नाग पंचमी है। अब सोचा रात को 12 बजे नाग कहाँ से लाऊं? अगर हमारा स्वभाव नाग जैसा है तो सोच लेना अगली नाग पंचमी को हमारा नंबर आ सकता है। अपने स्वभाव को मीठा और मधुर बनाइए।